गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ये जो ऑनलाइन क्लास है जो हमारे 8th क्लास के कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं बेटा उनके लिए है, ठीक है। तो बेटा देखिए पीछे हमने चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, ठीक है बेटा, जिसका नेम क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। इसके अंदर बेटा सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखिए बेटा कर्व है, ठीक है, कि कर्व क्या होती है आपके पास, ठीक है। देखिए बेटा आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, ए प्लेन फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा, ए प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर होता है फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, कि बहुत सारे पॉइंट्स को मिलकर बनाई जाती हैं, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल, पेंसिल को बिना उठाए, ठीक है। जैसे बेटा मैं देखा आपको बना के बताती, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने पेंसिल को, ठीक है, यानी चौक को नहीं उठाया, पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, एक कर्व है, ठीक है। जैसे ये है, ये क्या है, एक कर्व है, ठीक है। अब पेंसिल से बेटा कोई भी फिगर बना दीजिए, ठीक है, लेकिन पेंसिल को आपको उठाना नहीं है, वो क्या है आपके पास, एक कर्व है, ठीक है। विदाउट रिट्रैक्टिंग एनी पोर्शन ऑफ ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट, ठीक है बेटा। ये आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है, आपकी यहाँ से और यहाँ तक ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपको लिखनी है, ठीक है। कर्व की सबसे पहले लिखेंगे कर्व की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें बताया गया है इसमें कि जो हमारी कर्व है वो दो टाइप की होती है, ठीक है, ओपन कर्व, ठीक है, और क्लोज कर्व, ओपन और क्लोज कर्व, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है बेटा टाइप, ठीक है। फर्स्ट है ओपन कर्व, क्या है बेटा, ओपन कर्व, ठीक है। सबसे पहले आप कर्व की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ओपन कर्व। अब ओपन कर्व क्या होती है बेटा, इसके बाद देखिए क्या है, ए कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। देखिए बेटा वो कर्व जो खुद को नहीं काटती है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, ठीक है, यानी कि ये अपने इनिशियल पॉइंट पे नहीं मिलती है, ये क्या होती है, ओपन कर्व, ठीक है। आप कोई भी फिगर बना लीजिए, ठीक है, लेकिन ये कट नहीं करेगी आपस में, ठीक है, अपने खुद को कट नहीं करेगी, ठीक है। ये क्या है, ओपन कर्व, ठीक है। इसके बाद क्लोज कर्व, क्या है, क्लोज कर्व, ठीक है। अब क्लोज कर्व क्या होती है बेटा, इसका जो इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट होता है बेटा वो एक होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और वापस ये यहीं पे आके मिले, ये क्या है, क्लोज कर्व, ठीक है। जैसे ये है वापस यहीं पे आके मिले, ये सारी क्या है बेटा आपके पास क्लोज कर्व है, ठीक है, क्लोज कर्व, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बताया आपको, ओपन कर्व क्या होती है, ओपन कर्व के अंदर देखिए बेटा उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक नहीं होता है, और जो क्लोज कर्व होती है उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक होता है, ठीक है। तो आपके पास बेटा कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा पॉलीगन्स, क्या बताया मैंने, पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए पॉलीगन्स, A simple closed curve which is made up of line segment only is called polygons, ठीक है बेटा। पॉलीगन क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है। क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से, देखिए आपकी डेफिनेशन दी हुई बेटा, ए सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली इज कॉल्ड पॉलीगन्स, ठीक है। जैसे बेटा आपका ये ट्रायंगल है, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारे क्या है आपके पॉलीगन है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या क्या बताया गया है इसमें, देखिए बेटा सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में बेटा देखिए आपके नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 3, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती है, उसके बाद पेंटागोन जिसकी 5 साइड होती है, 6 हेक्सागोन, 7 आपका हेप्टागोन, 8 आपका ऑक्टागोन, ठीक है, नोनागोन और आपका डेकागोन, ठीक है। ये आपके पास पॉलीगन्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहले कर्व की डेफिनेशन लिखेंगे, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा
आपके पास दिए हुए हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो देखिए बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, देखिए बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी फिगर है आपके पास ये, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन में बेटा जो डायगोनल होते हैं फिगर के वो उसके अंदर होते हैं, देखिए ये डायगोनल है इसका, ठीक है, ये अंदर है, ठीक है, जैसे ये है आपके पास, इसके जो डायगोनल होते हैं ये इसके अंदर होते हैं, ठीक है। कॉनकेव में देखिए डेफिनेशन दी हुई है, ए पॉलीगन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ नो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री एवर गोज आउटसाइड द पॉलीगन, ठीक है। क्या कह रहा है कि बेटा अगर दो पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो वो लाइन आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, देखिए बेटा आपके इस टाइप का फिगर देखिए, ठीक है, जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं ये लाइन आपके फिगर के बाहर जा रही है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में बेटा जो दो पॉइंट्स अगर हम मिलाएंगे तो जो लाइन है वो बाहर जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो लाइन अंदर रहेगी, ठीक है, यही आपका इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपका रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है, क्या है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। अब बेटा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है आपका, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन में क्या है आपका, देखिए रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है बेटा, ए रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन whose all sides and angles are equal, ठीक है, सारे एंगल और सारे साइड इक्वल होते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसके बाद इरेगुलर बेटा, ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन में आपका क्या है, इरेगुलर में बेटा आपका उल्टा हो जाएगा, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है बेटा, आपकी बुक में दिया हुआ है ए पॉलीगन विच इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन, जो रेगुलर पॉलीगन नहीं होता है वो क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है बेटा, तो जिसमें ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, जैसे आपका रेक्टेंगल है आपकी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा हमारा आज का होमवर्क क्या रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बेटा देखिए आप करेंगे कर्व की डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद बेटा उसके दो टाइप है, ओपन कर्व, ठीक है, क्लोज कर्व, ठीक है, उसके बाद पॉलीगन्स की डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ये आपके पास देखिए दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में आपको फेयर नोटबुक में अच्छे से सुंदर राइटिंग में बनाना है, ठीक है। उसके बाद है बेटा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, उसके बाद रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है बेटा, ये सभी डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखनी है बेटा और याद करनी है, ठीक है। तो हमारा आज का होमवर्क यही रहेगा, थैंक यू।